नमस्कार, मैं मीनू आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टोरी चैनल पर। और आज हम स्टोरी सुनेंगे पश्चाताप। सचिन के घर की खिड़की के छज्जे पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। सचिन और उसकी बहन रागिनी चिड़िया को वहाँ रोज आते जाते देखते थे। चिड़िया को वहाँ बैठा देखकर दोनों को बहुत मज़ा आता। इतना मज़ा आता कि उन्हें जलपान में दूध और इमरती को खाने के लिए भी फुर्सत ना मिलती। धीरे धीरे चिड़िया की दिनचर्या में भी परिवर्तन आने लगा। वो अपने घोंसले में बहुत ज़्यादा देर तक रुकने लगी। सचिन और उसकी बहन रागिनी, इनके मन में बहुत सारे सवाल आने लग गए। कहीं चिड़िया बीमार तो नहीं हो गई? अच्छा, इसका घोंसला कैसा है? कहीं चिड़िया ने अंडे तो नहीं दे दिए? ओह, तो अंडे कितने होंगे और उनका रंग कैसा है? इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी तो था नहीं। माँ थी, उनको घर के काम धंधों में ही फुर्सत नहीं थी, और पिताजी को पढ़ने लिखने में। बेचारे आपस में ही बात करते और अपने ही जवाबों से संतुष्ट हो जाते। तो रागिनी ने पूछा, क्यों भैया, बच्चे अंडे से निकलकर फुर्र उड़ जाएंगे? सचिन, अरे नहीं रे पगली, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ सकेंगे? रागिनी, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? अब सचिन के पास इस सवाल का तो कोई जवाब था नहीं। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। वे अंडों को देखने के लिए बहुत अधीर हो उठे। उन्होंने अनुमान लगाया, अब तो ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा था। चिड़िया बेचारी इतना सारा चारा कहाँ से लाएगी? इस मुसीबत का अनुमान लगाकर दोनों बच्चे घबरा उठे। बच्चों ने छज्जे पर अनाज रखने का फैसला किया। रागिनी बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? सचिन, हाँ तो कह तो सही रही है, इधर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं था। धूप से उन्हें बेचारों को प्यास भी लगेगी। ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। अब पानी की प्याली और कटोरी में थोड़ा चावल रखने का प्रस्ताव बनाया। छाया करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, और फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा? तो छड़ियाँ कैसे खड़ी होगी? सचिन बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। अंत में उसने ये कठिनाई भी हल कर ली। वह रागिनी से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, और हाँ देख, माँ को मत दिखाना। रागिनी दौड़ती हुई टोकरी उठा लाई। रागिनी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा। रागिनी ने दिल में सोचा, वाह, मेरा भाई कितना समझदार है। गर्मी का दिन था। पिताजी काम से ऑफिस गए थे। माँ दोपहर में डांट डपट कर दोनों बच्चों को सुलाने के साथ साथ स्वयं भी सो गई थी। परंतु बच्चों ने तो झूठ मूठ में सोने का नाटक किया। जैसे ही मालूम हुआ कि माँ अच्छी तरह सो गई हैं, वैसे ही दोनों चुपके से उठकर दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर आ गए। अंडों की सुरक्षा की तैयारी जो करनी थी। सचिन स्टूल ले आया, फिर भी काम न चला। वह छोटी सी चौकी उठा लाया और उसने उस स्टूल पर रख दी। रागिनी ने स्टूल पकड़ा और सचिन उस पर चढ़ गया। जैसे ही छज्जे पे हाथ रखा, चिड़िया तुरंत उड़ गई। सचिन ने देखा, थोड़े से तिनके पड़े हैं और उन पर 3 अंडे रखे हैं। रागिनी ने नीचे से पूछा, कैसे बच्चे हैं भैया? सचिन बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। रागिनी, भैया हमें भी तो दिखाओ कितने बड़े हैं। सचिन, दिखा दूंगा, पहले चिथड़े ले आ, इन्हें नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। रागिनी दौड़ती हुई गई, पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। सचिन ने धोती का टुकड़ा लेकर उसकी 2-3 तह करके तिनके पर बिछा दिया और धीरे से उस पर अंडे रख दिए। रागिनी, हमको भी दिखा दो ना भैया। सचिन, दिखा दूंगा, पहले टोकरी तो दे दे, इस पर थोड़ी छाया कर दूं। रागिनी ने टोकरी दे दी। सचिन ने उसे एक टहनी टिकाकर छाया कर दी। फिर पानी की प्याली और चावल के दाने भी रागिनी से मांगकर उस पर रख दिए। रागिनी ने कहा, अब तुम उतर आओ, मैं देखूंगी। सचिन ने कहा, बुद्धू मत बनो, जल्दी से स्टूल रखो, चौकी रखो, माँ जागने वाली होगी,
हम लोग पकड़ लिए जाएंगे, मैं तुम्हें कल दिखा दूंगा। दोनों ने सामान रखा और चुपके से दरवाज़ा खोलकर सो गए। 4 बजे अचानक रागिनी की नींद खुली। दरवाज़ा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई दीवार की कंगनी के पास आई। वहां देखा टोकरी का कोई अता पता नहीं था। संयोग से उसकी दृष्टि नीचे पड़ी और वह देखते ही उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से चिल्लाई, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। सचिन घबराकर उठा। उसने बाहर आकर देखा तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने जैसा कुछ निकल रहा है। पानी की प्याली भी नीचे गिरकर टूट गई है। दोनों बच्चे अब कुछ समझ पाते। उनकी माँ हाथ में सोटी लिए आई और बोली, तुम दोनों धूप में यहाँ क्या कर रहे हो? रागिनी ने कहा, माँ चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने टूटे हुए अंडों को देखा तो गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ है? रागिनी को भैया पर थोड़ा भी तरस नहीं आया और उसने कहा, इन्होंने अंडों को छेड़ा था माँ। माँ ने सचिन से पूछा, क्यों जी? सचिन तो मानो भीगी बिल्ली सा बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? रागिनी को फिर तरस नहीं आया और उसने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ गए थे। सचिन, तो तू स्टूल थामे खड़ी नहीं थी? रागिनी, तुम्ही ने तो कहा था भैया। माँ, अरे तू इतना बड़ा हो गया है, तुम्हें अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। रागिनी ने डरते हुए पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे खुद गिराए हैं माँ? माँ ने कहा, तो और क्या करती? सचिन रोनी सी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रख लिया था माँ। माँ को हंसी आ गई। अगर सचिन को अपनी गलती पर कई दिनों तक पश्चाताप होता रहा। अंडों की सुरक्षा करने के प्रयास में उसने उनका सत्यानाश ही कर दिया। इसे याद करके वो अब भी रो पड़ता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।